हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल M2M ऑनलाइन पर। बच्चों, आज अपन कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण जिसकी एक्सरसाइज 3.5 के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं अपन पहले सवाल में ये क्या कह रहा है। तो पहला सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले तो अपन को उसका हल देखना है कि उसका हल अद्वितीय है या कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है, और फिर अगर उनमें से अद्वितीय हल मिलता है तो अपन को बज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले कि हमने शुरुआत वाली प्रश्नावलियों में पढ़ा है कि उनके अगर अनुपात हमारे जो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या होता था, अद्वितीय हल प्राप्त होता था, अद्वितीय हल। ठीक है। तीन कंडीशन बताई थी। दो रैखिक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 में। ठीक है बच्चों। तो इसमें अपन ने दो स्थिति देखी थी। तो इसकी जो पहली स्थिति में है हमारे पास ये था कि अगर A1 A2 बराबर नहीं है A1/A2 के B1/B2 तो क्या था, अद्वितीय हल। उसके बाद दूसरी स्थिति थी कि अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये क्या था, कोई हल नहीं। इसका क्या था, समांतर रेखाएं होती थी और इसका था कोई हल नहीं। ठीक है। और तीसरी स्थिति थी कि तीनों बराबर हो, तो इस स्थिति में क्या था, अनेक हल था। ठीक है, अनेक हल। तो ये हमें तीनों स्थिति पता होनी चाहिए, और ये दोनों रैखिक समीकरणों में ये तीनों स्थितियां थी हमारे पास। ठीक है। तो ये हमें याद होने चाहिए तो इस सूत्र के लिए, इस सवाल के लिए। तो आइए अपन इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो पहला सवाल है इसको मैं वापस लिख रहा हूँ कि हमारे पास सवाल है x - 3y - 3 बराबर 0 और 3x - 9y - 2 बराबर 0। इसको दे दो समीकरण 1 और इसको दे दो समीकरण 2। अब अपन पहले इसकी स्थितियां पता करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखो कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ये से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो हमारे पास A1 आ जाएगा, इसका गुणांक क्या आ जाएगा, 1, और B1 आ जाएगा -3 और C1 आ जाएगा भी, C1 भी -3। इसी प्रकार A2 आ जाएगा हमारे पास 3, B2 आ जाएगा -9 और C2 आ जाएगा -2। तो अब इनका अनुपात निकालते हैं अपन कि A1/A2 क्या आ जाएगा, 1/3। इसी तरह B1/B2 क्या आ जाएगा, -3/-9। माइनस से माइनस कट गया, 3 से ये भी 3 बार कट गया, तो ये भी आ गया 1/3। और C1 C2 क्या आ गया, -3/-2। माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया 3/2। अब देखो, अगर अपन देखें तो A1 का मान ये आया, B1 का 1/3 आया और C1 का भी 3। तो A1 और A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 नहीं है बराबर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ कौन सी दूसरी स्थिति सिद्ध हो रही है, तो दूसरी स्थिति सिद्ध हो रही है। तो उसके लिए क्या था, रैखिक युग्म जो है वो समांतर होगा, अतः कोई हल नहीं होगी। अतः उपरोक्त रैखिक युग्म का कोई हल नहीं होगा। क्या हैगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना।
अगर इसका अद्वितीय हल होता तो अपन इसको वज्र गुणन विधि से हल करते। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसमें तो आंसर। ठीक है बच्चों, तो आइए अपन आगे देखते हैं। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। तो यहाँ पे भी अपन पहले वही स्थिति ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर इनकी तुलना करेंगे तो हमारे पास a1, b1 और c1 के मान आ जाएंगे। तो देखो a1 का मान समीकरण 1 में देखेंगे x का गुणांक, तो ये हो गया a1 का मान हो गया हमारे पास 2। इसी तरह b1 का मान हो जाएगा, इसमें कुछ भी गुणांक नहीं है तो 1, और c1 का मान हो जाएगा, देखो इसको इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह a2 का मान हो जाएगा हमारे पास ये 3, b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का भी मान हो जाएगा -8। अब इनका अपन अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 बराबर आ जाएगा 2/3। इसी तरह b1/b2 आ जाएगा 1/2 और c1/c2 आ जाएगा -5/-8। माइनस से माइनस कट गया मतलब 5/8। अब ये तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है ना भाई। ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये 5/8 है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, दोनों बराबर नहीं है, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। क्या होंगे? अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। अब अद्वितीय हल होंगे तो इसको अपन आगे हल करेंगे। तो अद्वितीय हल होंगे, अतः अब यहाँ वज्र गुणन विधि करेंगे। अतः वज्र गुणन विधि से, ठीक है, तो वज्र गुणन विधि से अपन कर लेते हैं। तो वज्र गुणन विधि में मैं वापस इनको लिख रहा हूँ। वज्र गुणन विधि से समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो 1 व 2 लिखेंगे तो 2x + y - 5 = 0, मैंने इसको इधर ले लिया। ठीक है। और ऐसे ही 3x + 2y - 8 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसका वज्र गुणन विधि लगा देंगे। तो देखो वज्र गुणन विधि कैसे लगाएंगे कि एक लिखेंगे x, इधर -y और इधर 1। ठीक है ना। हाँ तो बच्चों ये लिखने के बाद में क्या करेंगे, जैसे x के इसमें वज्र गुणन विधि करने से इस तरीके से अपन को जमाना है। ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, जैसे x के नीचे लिखेंगे तो x वाला जो पद है उसको छुपा लेंगे। उसके बाद हमारे पास जैसे इधर 1 और इधर 2, ठीक है, और ये -5 और ये -8। ठीक है। कहने का मतलब x को छुपा के और बाकी वाले जो 2 बचेंगे उनके गुणांक लिखने हैं। ठीक है। y लिखेंगे तो y वाला छोड़ देंगे, तो इधर आ जाएंगे 2 और 3, और इधर आएंगे -5 और -8। और अचर पद के लिए अचर पद छोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2, 3 और 1 और 2। ठीक है। अब अपन इसको हल करते हैं। देखो x बटा, अब ये क्या, जैसे ये गुणा होगा, 1 को -8 से गुणा किया तो -8, और ये माइनस, फिर ये दोनों गुणा होंगे। ठीक है। तो ये हो जाएंगे -10। ठीक है, 5 दूनी 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर y बटा, पहले ये गुणा होगा तो ये हो जाएंगे -16, और माइनस ये हो जाएंगे -15। ठीक है। ये बीच में माइनस आएगा, फिर बाद में ये, फिर बराबर 1 बटा ये गुणा हो जाएंगे 4 -3 एकम 3, 2 दूनी 4 -3 एकम 3। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है अपन को। अब देखिए बच्चों, ये क्या वीडियो दिन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा अगर आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करते हुए अपन सवाल को समझेंगे। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें, उस बाहर की आवाज़ को इग्नोर रखें। तो -8 और ये प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा y बटा
माइनस के 16 और माइनस गुणा माइनस 15 और ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, थोड़ा और आगे हल करेंगे तो x बटा ये हो जाएंगे अब हो जाएंगे x बटा ये 2 और इधर y बटा -1 और इधर 1/1। ठीक है, अब अपन यहाँ से x और y के मान निकलेंगे इन पे। तो अपन x और y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में बराबर करेंगे। जैसे एक बार तो करेंगे x बटा 2 को बराबर करेंगे 1/1 के, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 2 वज्र गुणन करने से। ठीक है, दोबारा हम y बटा -1 को करेंगे 1/1, मतलब एक बार इसको इसके बराबर करना है, एक बार इसको इसके बराबर करना है। ठीक है, तो हमारे पास 2 मान आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा -1। तो जब वज्र गुणन करेंगे तो y बराबर क्या आ गया -1। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास ये मान आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, हाँ x बराबर 2 आ गया। तो अतः अभिष्ट मान आ गया हमारे पास x बराबर 2 और y बराबर -1। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। तो इस प्रकार ये वज्र गुणन विधि से अपन हल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ तो ठीक है। तो इसका तीसरा सवाल है पहले का कि 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। तो अपन इस अचर पद को भी इधर ले लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 3x - 5y - 20 बराबर 0, समीकरण 1। और इधर हो जाएंगे 6x - 10y - 40 बराबर 0, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे अपन, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इसे तुलना करेंगे दोनों से। तो हमारे पास a1 का मान क्या आ जाएगा, देखो a1 का मान यहाँ से a1 का मान आ जाएगा 3, b1 का मान आ जाएगा -5 और c1 का मान आ जाएगा -20। इससे पहले समीकरण से। दूसरे से a2 में 6, b2 का आएगा -10 और c2 आएगा -40। ठीक है, अब अनुपात ज्ञात कर लो। तो a1 बटा a2 आएगा हमारे पास 3/6, कट जाएंगे आपस में 1 और 2 से, तो 1/2। इसी प्रकार b1 बटा b2 क्या आएगा -5 बटा -10, ये दोनों माइनस से -5 से ये भी कट गया, तो ये भी आ गया 1/2। और c1 बटा c2 भी आ गया हमारे पास -20 बटा -40, तो ये 20 एकम 20 दूनी 40, ये भी कट गया 1/2। तीनों बराबर आ गए 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर है c1 बटा c2 के, अतः दिया गया रेखिक समीकरण कैसा होगा, संपाती होगा। ठीक है, इसके अनेक हल होंगे। अतः दिया गया रेखिक समीकरण युग्म संपाती होगा। संपाती होगा तो क्या होगा इसके, अतः युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। अभी इसमें अगर अद्वितीय हल होता तो अपन को ज्ञात करना, तो बाकी अनेक हल है तो अपन को ज्ञात करना नहीं है इसमें। ठीक है, तब इसको आगे देखिए। हाँ तो बच्चों इसका चौथा सवाल है, पहले का 2 समीकरण दे रखे हैं अपन को ये, तो अपन इसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। समीकरण 1 व 2 की तुलना
किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तुलना करेंगे तो हमारे पास a1 क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से a1 मतलब x का गुणांक, तो 1, b1 आएगा -3 और c1 आएगा -7। इसी तरह a2 क्या आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा -3 और c2 आ जाएगा -15, ठीक है। ये हमारा आगे। अब इससे अपन अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात क्या आएगा हमारे पास कि a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 -3 बटा -3, ये सब कट गए मतलब 1, और c1 बटा c2 आएगा -7 बटा -15, तो ये भी आ गया 7/15। तो देखो a1 a2 1/3, b1 बटा b2 1 और c1 बटा c2 है 7/15, तो तीनों लगा के तो लिख देंगे कि अतः यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ये भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन अपन दोनों का इसी से काम हो जाएगा। तो अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, अतः समीकरण का हल अद्वितीय होगा, अतः समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। अब अद्वितीय होगा तो वज्रगुणन विधि लगा दो, तो अद्वितीय होगा तो वज्रगुणन विधि लगा दो यहाँ पे, तो वज्रगुणन विधि से, वज्रगुणन विधि, ठीक है। तो मैं वापस समीकरण लिख रहा हूँ, x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। अब वज्रगुणन विधि में x के बटे में लिखेंगे, -y के बटे में लिखेंगे और 1 के बटे में लिखेंगे। x के बटे में लिखने के लिए x के पद छोड़ देने हैं, तो इधर आ जाएगा -3 और -3, इधर आ जाएगा -7 और -15। इधर y के लिए y के पद छोड़ने हैं, तो इधर 1 और 3, इधर -7 -15। इधर अचर पद है तो अचर पद छोड़ना है, तो 1 और 3, -3 और -3, ठीक है। हल करते हैं तो x बटा, इनको गुणा करेंगे तो ये प्लस के 15 × 45 और माइनस ये हो जाएगा -21, ठीक है, नहीं 21, एक तो माइनस ये आएगा बीच वाला और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह -y बटा, ये तो हो जाएंगे -15 और ये हो जाएंगे माइनस और -21, ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस 21। इसी तरह 1 बटा ये हो जाएंगे -3 और प्लस हो जाएंगे 3 × 9, ठीक है। तो और आगे हल करेंगे इसको, तो x बटा 45 में से 21 गए तो ये 4 और 2 24 बच गए, इधर -y बटे कितने बच गए 6 प्लस के, और इधर 1 बटे बच गए 6, ठीक है। तो अब अपन x और y का निकालने के लिए एक बार इसको बराबर एक बार इसको बराबर, तो एक बार तो x बटा 24 बराबर 1/6, तो यहाँ से आ जाएगा, और 6x बराबर 24 और x बराबर आ जाएगा 24/6, तो x बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। एक तो x का मान आ गया, और अब y का निकालेंगे तो y के लिए क्या कर देंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे, तो -y बटा 6 बराबर 1/6, वज्रगुणन करेंगे तो माइनस का 6y बराबर 6, तो y बराबर आ गया 6 बटा -6, ये काटेंगे तो -1, तो y का मान आ गया -1, ठीक है। ये तो अतः हमारे अभिष्ट मान जो आएंगे, अतः अभिष्ट मान, तो अभिष्ट मान आ जाएंगे x बराबर 4 और y बराबर -1, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपन ये एक सवाल नंबर 1 उसमें 4 सवाल दिए हुए थे,
उनको अपन ने बहुत ही आसानी से सरल किया है। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया है, और अगर नहीं भी आया तो एक बार और अगर वीडियो को देखेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों इसका दूसरा सवाल है, दूसरे का जो पहला है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, ये दो समीकरण दे रखे हैं और कह रहा है कि ए और बी का मान ज्ञात करना है अगर रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं तो। ठीक है ना, तो पहले तो अपन इनको समीकरण मतलब मानक रूप में लिख लेते हैं। तो मानक रूप में लिख रहे हैं, देखो 2x + 3y - 7 = 0 समीकरण 1, और इसको भी a - bx + a + by, और इसको ये माइनस लगा के सारा इधर वापस ले लो बराबर दे, ये पूरे के कोष्टक लगा के माइनस लगा दिया, इसको दे दिया समीकरण 2। अब ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो चूँकि यहाँ पे a1 और वो ज्ञात करो, तो a1 देखो इसमें हो गया 2, b1 हो गया 3 और c1 हो गया -7। इसी तरह a2 हो गया हमारे पास a - b, b2 हो गया a + b, और c2 हो गया हमारे पास -3a + b - 2। ये अब चूँकि समीकरण युग्म के ये दिया हुआ है, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अनेक हल के लिए कौन सी स्थिति थी हमारे पास, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, ये स्थिति है अनेक हल के लिए। तो अब इनके रख दो मान, तो हमारे पास हो जाएंगे 2/a - b बराबर ये 3/a + b बराबर -7 बटा माइनस का 3a + b - 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब क्या करेंगे अपन, एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे और एक बार इसको इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो पहली स्थिति में मैं ये इसको कर रहा हूँ, तो 2/a - b को किसके बराबर कर रहा हूँ, ये 7/3a + b - 2। ठीक है, इसको हल करेंगे अपन, तो इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा कर दो, 2 ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो वज्र गुणन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये गुणा हो जाएगा 3a + b - 2 से, और इधर ये 7 गुणा हो जाएगा a - b से। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं, देखो ये 3 दूनी 6a + 2b और माइनस के 4 बराबर 7a - 7b। ठीक है, इधर पक्षांतरण करके ले आएंगे, तो 6a, या फिर उधर ले चलो 7a - 7b तो है ही, इनको इधर ले चलो सबको, तो ये माइनस का 6a माइनस का 2b और प्लस का 4 बराबर 0 हो जाएगा। 6 में से 1 गया तो a माइनस, और ये माइनस के 9b + 4 बराबर 0, ये आ गया समीकरण 3। ठीक है, इसी तरह अपन इसको करेंगे पुनः, तो पुनः करेंगे 3/a + b को बराबर करेंगे 7/3 + b - 2 से। ठीक है, इनको भी आपस में वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन करने पर, ठीक है, तो कर दीजिए वज्र गुणन। पहले इसको कर लो, इसको कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये 7a + 7b, इसको गुणा किया, इसको कर दिया, तो ये देखो 3 × 9a + 3b और माइनस का 6, इनको सबको इधर ले जाओ पक्षांतरण करके। ठीक है, पक्षांतरण करने पर तो क्या हो जाएगा,
ये 9a प्लस 3b माइनस 6, तो ऐसे कैसे इनको ले जाएंगे तो ये माइनस का 7a और माइनस का 7b बराबर 0। 9a में से 7 गए तो 2a बच गया, 3b और ये माइनस के तो माइनस का 4b और माइनस का 6 बराबर 0, समीकरण 4। अब जो समीकरण 3 और 4 आया हमारे पास, इससे अपन ए बी और बी के निकालेंगे। तो यहाँ पे विलोपन विधि लगा दो समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 हमारे पास a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0, और इधर भी है, इधर है 2a माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इसको इसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। ये तो हमारे 3 था, ये 4 था, ठीक है। अब इसके गुणांक बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 1 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करके वापस लिखो तो ये हो जाएगा 2a माइनस 18b बराबर, मैं इसको इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। और इधर करेंगे तो ये 2a माइनस 4b और इधर ले जाएंगे तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 18 में से ये गए तो माइनस के 14 भी बराबर हो जाएंगे माइनस के 14, ठीक है। अब देखो बच्चों ये भर गया, तो मैं इसको इधर से मिटा के वापस हल कर रहा हूँ। भाई ए और बी के मान निकालने ना अपन को, तो मैं इस इधर को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया अच्छी तरह। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। और अपन अब इस पर करते हैं ये सवाल, ठीक है ना। तो हमारे पास आया ये माइनस का 14 b बराबर माइनस 14, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b बराबर आया 14 बटा 14, मतलब ये कट गया तो 1 आ गया, तो b का मान आ गया 1, ठीक है। अब b का मान हम किसी रख दो समीकरण 3 में, तो a का मान आ जाएगा। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 हमारे पास a माइनस 9b प्लस 4 बराबर 0, b की जगह 1 रख दो, तो a माइनस 9 प्लस 4 बराबर 0, तो a माइनस 9 प्लस 4 बराबर 0, a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 5, ये पक्षांतरण करके ले जाएंगे इधर, तो ठीक है। तो a का मान आ गया 5, b का मान आ गया 1, तो यहाँ लिख देंगे अतः अभिष्ट मान। तो अभिष्ट मान हो जाएंगे हमारे पास a बराबर 5 और b बराबर 1, ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपन a और b के मान निकालेंगे इसमें दूसरे के पहले सवाल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब अगला। तो ये दूसरा सवाल है बच्चों कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, ठीक है। ये 2 समीकरण दे रखे हैं, उसका कह रखा है कि कोई हल नहीं है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो इसको अपन हल करते हैं कि हमारे पास पहले तो ये जो समीकरण है इनको मानक रूप में लिख लेते हैं। तो 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0 समीकरण 1, और ये हो जाएगा 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y और माइनस ये हो जाएगा 2k प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 2, ठीक है। अब इन समीकरणों के लिए अपन वही a1 a2 निकालेंगे। तो a1 देखो इसके लिए 3, b1 मतलब y का गुणांक 1 और c1 है -1 जो अचर पद, और a2 है हमारे पास 2k माइनस 1, b2 है हमारे पास k माइनस 1 और c2 है हमारे पास माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है, ये है। तो अब अपन इनकी सहायता से अनुपात, अब ये कह रहा है चूँकि रैखिक समीकरण
युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये कह रहा है सवाल में। अब कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या स्थिति थी है कि A1 A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, ठीक है, ये स्थिति है। तो ये अपन इसको जमा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 बटा 2k - 1 और इधर हो जाएगा 1 बटा k - 1 और इधर हो जाएगा -1 बटा -2k + 1, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया। अब अपन क्या करेंगे, वो स्थिति है, पहले इसको इसके बराबर कर लो और इसको इसके बराबर कर लो, वहाँ से अपन को k का मान आ जाएगा। तो ये मैं पहले दोनों को बराबर कर लेता हूँ, पहले इसको इसके भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तीनों को आपस में 2 के जोड़े से कुछ से बराबर करना है। तो ये 2k - 1 और ये हो जाएगा k - 1, ठीक है, इसको गुणा कर लो। तो ये देखो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणन करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं इधर कर रहा हूँ तो देखो 3k - 3, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि भाई 3 जो है वो गुणा होगा k - 1 से और इधर 1 जो गुणा होगा वो होगा 2k - 1 से, ठीक है। अब कर लो 3k - 3 बराबर 2k - 1, तो 3k - 3 या 3k - 2k बराबर -1 और ये हो जाएगा प्लस के 3। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया, 2, k का मान कितना आ गया, 2। हाँ इसमें तो सॉरी इसमें बराबर नहीं होता, तो k का मान ही निकालना था अपन को। तो k का मान ये देखो इसमें बराबर नहीं होता, इसमें बराबर नहीं होता, ठीक है ना, तो ये इसको इसके बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, अपन को इन दोनों बराबर करेंगे तो ये हमारे k का मान आ जाएगा। तो अतः जो अभिष्ट मान है हमारे पास k बराबर कितना आ गया, 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने ये दूसरा कंप्लीट हुआ। हाँ तो बच्चों इसका तीसरा सवाल है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए एवं किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधियाँ और विलोपन विधि और हमने ये खूब पढ़ी है पहली वाले प्रश्नावली में, अपन इसको यहाँ पे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें अपन इसको वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो मैं इन समीकरणों को दोबारा लिख रहा हूँ कि हल इसमें दोबारा जैसे 8x + 5y - 9 बराबर 0 समीकरण 1 और 3x + 2y - 4 बराबर 0 समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 व 2 में हमने खूब मान निकाले हैं। तो A1 B1 और C1 के मान, A1 बराबर 8, B1 बराबर 5 और C1 बराबर है -9। इसी तरह A2 बराबर 3, सॉरी वज्रगुणन में तो अपन को ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, अपन सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं सीधा वज्रगुणन विधि लगा रहा हूँ, इसमें ये करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, अपन तो सीधा वज्रगुणन, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वज्रगुणन विधि से, ठीक है। तो वज्रगुणन विधि से कर दो x बटा -y बटा और 1 बटा, ठीक है। तो x बटा लिखने के लिए क्या करेंगे कि x के छोड़ देंगे मान, ये हो जाएंगे 5 और 2 और ये -9 और -4 इधर हो जाएंगे। y की जगह y छोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 3 -9 -4 और इधर हो जाएंगे 5 2 और -9 और -4, ठीक है। ये अब इनको कर दो हल, तो x बटा ये हो जाएंगे -20 और 1 माइनस इधर हो जाएगा और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे 18 बराबर -y और ये हो जाएंगे -32 और प्लस के 9 तिया 27, ठीक है। और 1 बटा ये हो जाएंगे -20 और प्लस के हो जाएंगे
सॉरी इसमें देखो ये गलत कर दिया अपन ने, इसमें ये छोड़ना था, तो ये हो जाएगा 8 और 3 और 5 और 2, ठीक है। ये सेम हो गया, y में y वाला छोड़ना था, ये हो गया, इसमें ये छोड़ना था, तो 8 3 और 5 2 हो गया। तो इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा 8 दूनी 16 माइनस 15, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा x बटा माइनस का 2 माइनस y बटा ये आ जाएंगे माइनस के 5 और 1 बटा 1। तब ये कोई भी 2 को बराबर कर दे, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, तो x और y के मान आ जाएंगे हमारे पास। तो मैं इधर कर रहा हूँ कि x बटा माइनस 2 को किया है माइनस 5 बटा माइनस y बटा माइनस 5 से माइनस कट गया है, तो ये हो जाएगा, नहीं इसको इसके नहीं करना है, इसको मतलब देखो ये दोनों को एक बार इसको इसके बराबर करना है और एक बार इसको। तो x बटा 2 माइनस 2 को बराबर करेंगे 1 बटा 1 के, तो यहाँ से जो x का मान आएगा वज्र गुणन करने से वो आ जाएगा माइनस का 2, तथा इसी तरह माइनस y और माइनस 5 इसको भी 1 बटा 1, तो ये हो जाएंगे माइनस के y बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया 5। तो यहाँ लिख देंगे, अतः अभिष्ट मान जो क्या आया हमारे पास, अभिष्ट मान आया x बराबर माइनस 2 और y बराबर 5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने इसके तीसरे सवाल को हल करेंगे, ठीक है ना।